बिहार के जितने भी स्कूल हैं वो सब पड़ा हुआ है और जितने भी हमारे टीचर हैं उनको इस काम से लगाया गया है। चुनाव आयोग, बिहार सरकार हमारे बिहार के बच्चे के पुलिस के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा। 2-3 महीना तक अगर बिहार के स्कूल अगर बंद रहेंगे तो बिहार में बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा? आप बताइए कि हमारे देश के चुनाव आयोग को हमारे बिहार की जनता, देश की जनता को इस तरीके से कटघरे में रखा जा रहा है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के एक पोलो रोड स्थित आवास में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहीं पर महागठबंधन का एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बुलाया गया था। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए मुकेश सहनी जी ने एक बड़ा दावा किया है। मुकेश सहनी जी, जो कि महागठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल वीआईपी के प्रमुख हैं, सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे दावा किया कि इलेक्शन कमीशन जो खेल कर रहा है बिहार में वे उन्हें मालूम है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की ओर से दावा किया गया था कि 4 लाख लोग जो हैं वह लगाए गए हैं इस वक्त मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 में। तो इसी पर बोलते हुए मुकेश सहनी जी ने कहा कि वे 4 लाख लोग कौन है, इलेक्शन कमीशन की ओर से तो यह नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि वे 4 लाख लोग कौन हैं। और उन्होंने इसके पीछे जो बात कही है वह कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। आइए देखते हैं कि मुकेश सहनी जी क्या कह रहे हैं। जैसे कि आपने सुना, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने अपनी सारी बात को रखा। देखिए, पूरे बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से तो हमें जानकारी नहीं मिला है कि 4 लाख वोल्टियर कौन है, लेकिन हमें जो जानकारी मिला है टोटल बिहार के जितने भी स्कूल हैं वो सब पड़ा हुआ है और जितने भी हमारे टीचर हैं उनको इस काम में लगाया गया है। आप बताइए कि चुनाव आयोग, बिहार सरकार हमारे बिहार के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है। 2-3 महीना तक अगर बिहार के स्कूल अगर बंद रहेंगे तो बिहार में बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा? ये बड़ा सवाल है। और चुनाव आयोग जो है बिहार में आरएनडी कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं कि बिहार में जितने भी मीडिया साइट है, सोशल मीडिया साइट है, यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे कमेंट पे जाके पढ़िए बिहार की जनता का मांग क्या है, बिहार की जनता क्या सोच रही है। 99.9% जो लोग हैं वो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं कटघरे में डाल रहे हैं। आप बताइए कि हमारे देश के चुनाव आयोग को हमारे बिहार की जनता, देश की जनता अगर इस तरीके से कटघरे में रखा जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि बिहार में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि चुनाव आयोग गंभीरता से बात को समझे, इसको वापस करे। अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर का भी अपलोड किया जा सकता है, तो हमारे पूरे बिहार में जितने भी बीएलओ है वो परेशान होकर, हताशा होकर वो काम कर रहे हैं। हर 2 घंटा, 3 घंटे में, 4 घंटे में डीएम कार्यालय से उनके पास फोन जा रहा है कि कितना फॉर्म जमा हुआ, क्या हुआ। वो सच कहीं पे झूठ का सहारा लेकर उनको बता रहे, तो कहीं न सही नहीं है। अगर वो मान लीजिए बैलेट पेपर का अपलोड भी कर देते हैं तो एआरओ के पास पूरा ताकत है कि उसका नाम को छटनी कर देना। आप बताइए कि किसी बूथ पर 100-200 की संख्या में किसी का नाम कट जाएगा तो चुनाव के समय में उस बीएलओ के साथ वहां की जनता क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा होगा, वहां पे मारपीट होगा। तो क्या बिहार में चुनाव आयोग चुनाव कराना चाह रहे हैं कि बिहार में दंगा कराना चाह रहे हैं? ये चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बिहार में लोकतंत्र है, जनता जो है वो मालिक है। पहले राजा मालिक होता था, लेकिन लोकतंत्र में जनता जो है वही राजा है। तो उनके लिए आप इस तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं, आखिर आपका मंशा क्या है? और मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा, आज जिस तरीके से हम लोग गंभीर होकर, विपक्ष के लोग इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, सत्ता पक्ष को बिल्कुल ही चिंता नहीं है बिहार के नागरिक के लिए। वो नहीं चाहता कि बिहार के नागरिक अच्छे से वोट गिरा सके। आज वो क्यों नहीं अपने मुंह को खोल रहे, वो क्यों चुप्पी साध के रखे हैं? कहीं ना कहीं उनके मन में भी कहीं ना कहीं काला है, इसके लिए वो नहीं सोच रहे हैं। तो इसके लिए मैं आने वाले समय में बिहार की जनता है वो आने वाले समय में निर्णय लेंगे, लेकिन मैं अभी आग्रह करूंगा चुनाव आयोग से कि इस पे गंभीरता से वो विचार करें और बिहार को इस तरीके से आप ढकेलने का कोशिश मत कीजिए, ताकि आने वाला समय में बहुत इसका अंजाम जो है वो बुरा होगा बिहार की जनता के बीच में। यही मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ और हमारे
तो वीडियो देख लिया आपने मुकेश सहनी जी, जो कि वीआईपी प्रमुख हैं, सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं बिहार में, महागठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दलों में से एक हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि बिहार में जो शिक्षक हैं, जो पठन पाठन का काम करवाते हैं, सरकारी कर्मी हैं, उन्हें जो है जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन इस काम में लगा दी है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि बिहार के बच्चों का जो पढ़ाई है वह काफी अव्यवस्थित हो जाएगा इस काम से। तो ऐसे में बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ क्या ये खिलवाड़ नहीं है, यह सवाल किया है मुकेश सहनी जी ने, जो कि वीआईपी प्रमुख है। लाइव सीरीज पर आप ये खबर देख रहे हैं और यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।